मन की बात इनायत सर के साथ। आज हम इनायत सर से क्वेश्चन करते हैं कि सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में सरकार किन किन जगहों में गलती कर रही है, वो हमें इनायत सर आज विस्तार पूर्वक बताते हैं। सभी को नमस्कार, जोहार साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुसार जो नियमावली बनी है उसमें एक सबसे बड़ी गलती है कि पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो शिथिल कर दिया गया है, जबकि सरकार को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए कि संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान है। तो एक राज्य में सभी विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं तो वो विधि के समक्ष समान है। किसी के लिए क्वालिफाइंग है, किसी के लिए क्वालिफाइंग शिथिल रखा गया है। ऐसी स्थिति में क्या आप न्याय संगत ये बता सकते हैं कि जो सरकार का जो नियम है वह पूर्ण रूप से सही है? तो हम यही सोचते हैं कि सरकार के जो नियम है पारा शिक्षकों के लिए उसके हित के लिए बचाव करती है और क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल रखा गया है, जबकि गैर पारा शिक्षकों के लिए इस तरह का नियम नहीं है। उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है और इतना भारी भरकम विषय रखा गया है। 4 पेपर का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, दूसरा पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा है, तीसरा जीएस है जो कि बहुत ही कठिन परीक्षा लिया गया है। ऐसा लगता है कि आईएएस का एग्ज़ाम सरकार ले रही है। फोर्थ पेपर वो भी बहुत कठिन रखा गया था। हालांकि सभी छात्रों ने बिना किसी रोक टोक के एग्ज़ाम दे के उसको कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आप आर्टिकल 14 को पढ़ें और जानें कि आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान है, आपको समान अवसर दिया जाएगा। तो क्या इस नियुक्ति में सभी को समान अवसर मिल रहा है? कहने का तो सरकार कह रही है कि सभी को समान अवसर है, लेकिन यहाँ पर किसी के लिए बाधा उत्पन्न हो रहा है तो किसी के लिए बाधा को दूर किया जा रहा है। आप जब देखेंगे उसके लिए पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल कर दिया है और गैर पारा के लिए कठिन कर दिया है। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि जिस तरह से पारा शिक्षकों के लिए आपने शिथिल कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से गैर पारा शिक्षकों के लिए भी आप क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल कर दें, क्योंकि आपको मेरिट पर लेना है। अगर देखा जाए तो एक विद्यार्थी 310 ला रहा है, 280 ला रहा है और पारा शिक्षक भी उसी रूप में खड़ा रहेंगे, तो जिसके अंदर मेरिट होगा वही तो आएंगे और जिसके अंदर मेरिट नहीं रहेगा वो नहीं आएंगे। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में एक अच्छे शिक्षक आएंगे, अन्यथा जैसे तैसे शिक्षक आ जाएंगे। मान के चलिए कि हम देखते हैं कि पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, तो आप इसमें किसको छाटेंगे? सभी 100% उसमें बहाल हो जाएंगे और गैर पारा में बहुत सारे अच्छे शिक्षक बहाल नहीं हो पाएंगे। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, या तो समान रूप से रखना चाहिए या सभी के लिए ओपन कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।